Hello everyone, welcome back. I am Ashutosh Mishra, your math mentor. In today's class, we are going to discuss class 9 standard mathematics of Maharashtra board, chapter number 1 about set. बच्चों आज हम सेट के बारे में पढ़ने वाले हैं और सेट के प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने पढ़ा था व्हाट इज़ द सेट एंड क्या पढ़ा था, सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। बच्चों सेट को हम 3 टाइप से रिप्रेजेंट करना सीख चुके हैं। ठीक है बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे, सेट के टाइप्स पढ़ेंगे, सेट के टाइप्स पढ़ेंगे। तो क्योंकि हमने सेट को पढ़ लिया है तो आज हम लोग अपने डिस्कशन में करेंगे 3-4 टाइप्स को पढ़ेंगे। कौन से? एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। बच्चों क्योंकि हमने सेट समझा तो सेट को और बढ़ाते हैं, कंटिन्यू रखते हैं डिस्कशन को। इसके बाद बच्चों हमारे सेट पे 2 और डिस्कशन होंगे, 2 और लेक्चर होंगे। इसके बाद आपके स्टैंडर्ड का सेट का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आप बच्चों प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना है। ओके, तो आज स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सेट में। पहला सेट बच्चों क्या लिखा हुआ है, एम्प्टी सेट। अब बच्चों नाम से पता चल रहा है एम्प्टी सेट का मतलब। एम्प्टी सेट बच्चों, एम्प्टी सेट को और क्या बोलते हैं, नल सेट। क्या बोलते हैं बच्चों, नल सेट। और इसके नाम से ही ये बच्चों पता चल रहा है एक ऐसा सेट है जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है। एक ऐसा सेट है जिसके पास कोई भी एलिमेंट नहीं है बच्चों, उसको हम क्या लिखते हैं, ये। और इसको बोलते हैं बच्चों फाई। क्या बोलते हैं, फाई। इस नोटेशन को क्या बोलते हैं, फाई। या बच्चों हम क्या लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट, और कर्ली ब्रैकेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं लिखते हैं तो क्या बोलते हैं ऐसे सेट को, एम्प्टी और नल सेट। एम्प्टी और नल सेट। बच्चों डिनोट कैसे करते हैं, नोटेशन कैसे करते हैं, या आप ये लिखो फाई, इस लेटर क्या बोलते हैं बच्चों, फाई। या क्या करो, कर्ली ब्रैकेट लगा दो, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट ना लिखो। ठीक है बच्चों, जैसे हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 वेयर x is a रियल नंबर। ठीक है बच्चों, ये लिखा हुआ एक्स हमारा एक रियल नंबर है जिसको स्क्वायर किया गया एंड ऐड 1 इक्वल टू 0। अब बच्चों आप बताओ कोई ऐसा रियल नंबर है जिसको आप स्क्वायर करो, ऐड करो 1 से, उसकी वैल्यू 0 हो सकती है। तो आपने सोचा समझा तो आपको मिला, हमारे पास तो ऐसा कोई एक्स नहीं है जिसको हम स्क्वायर करें और फिर ऐड कर दें उसकी वैल्यू 0 आ जाए। तो इसमें बच्चों कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका हमें कोई भी सलूशन बच्चों नहीं मिल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसके सलूशन है, सेट ऑफ सलूशन है। अगर ए सेट ऑफ सलूशन है तो वो क्या है, एम्प्टी सेट है। क्या है, एम्प्टी सेट है। क्लियर बच्चों, एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ सलूशन। एस क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सेट ऑफ सॉल्यूशन। तो इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 के कोई भी सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि रियल नंबर का स्क्वायर कर दो एंड ऐड करो 1, 0 नहीं पॉसिबल है। क्लियर बच्चों, हम लोग एक और एग्जांपल लेते हैं बच्चों। एस लिखा हुआ है बच्चों, एस में बच्चों एक्स टाइप एलिमेंट है, एस में एक्स टाइप एलिमेंट है। और बच्चों क्या लिखा हुआ है, -1 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन 1। -1 से ग्रेटर है बच्चों एक्स और लेस देन 1।
and x is natural number, x is the natural number। अब बच्चों आप इसको देखो, ठीक है, ये कौन सा मेथड से रिप्रेजेंट किया गया बच्चों? रूल मेथड से। विच मेथड? रूल मेथड। What property? Which type element in the set is x type? What is the property? -1 से greater than and less than 1 and x is a natural number। अब बच्चों आप थिंक करो कौन सा ऐसा नंबर है जो -1 से ग्रेटर हो एंड 1 से लेस देन 1 हो और वो नेचुरल भी नंबर हो। तो क्योंकि बच्चों आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। तो आपने देखा इस सेट के पास कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो आप क्या लिखोगे? इसको करली ब्रैकेट, कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा, इसका मतलब एम्प्टी सेट है। क्या है बच्चों? एम्प्टी सेट है। क्लियर? अब हम लोग बच्चों बढ़ते हैं, व्हाट इज द सिंगलटन सेट? What is the singleton set? Singleton। अब बच्चों इसके नाम से ये हमें पता चल रहा है, नाम से इसके पता चल रहा है, इसका नाम से ये पता चल रहा है इसके पास सिर्फ 1 एलिमेंट है। नाम से हमें ये पता चल रहा है सिंगलटन सेट के पास सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट है। क्लियर बच्चों? अब हम इसको एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो ये एक एस है, एस हमारा एक सेट है, इसमें लिखा हुआ है एक्स टाइप एलिमेंट है। किस टाइप एलिमेंट है? एक्स टाइप। और इस एक्स की प्रॉपर्टी बच्चों हमने बताया था, एक स्ट्रेट लाइन ऐसे लिख दो या कॉलन यूज कर लो। क्लियर? कॉलम यूज कर लो या स्ट्रेट लाइन ऐसे यूज कर लो। एक्स सच डेट, एक्स के बारे में बोला गया क्या बच्चों? 1 से ग्रेटर है एक्स एंड लेस देन 3 है। 1 से ग्रेटर है एक्स एंड लेस देन 3 है एंड एक्स इज द नेचुरल नंबर। एक्स इज द नेचुरल नंबर। क्लियर बच्चों? तो बताओ 1 से ग्रेटर एक्स हो और लेस देन 3, कौन सा नेचुरल नंबर पॉसिबल है? सिर्फ क्या पॉसिबल है बच्चों? 2। तो इस सेट के पास सिर्फ कौन सा एलिमेंट है? ओनली 1। तो ये कौन सा सेट हो गया? सिंगलटन सेट। ये कैसा सेट हो गया बच्चों? सिंगलटन सेट। एक और एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों सिंगलटन सेट का। We see one more example of singleton set। मान लो ये सेट x हो गया, यहाँ पर बच्चों लिखा है ax। इस सेट में x टाइप एलिमेंट है और x के बारे में क्या बताया है? x is the even prime number। अब बताओ x क्या है? इज द इवन प्राइम नंबर। क्लियर बच्चों? अब इवन प्राइम नंबर हो, प्राइम हो एंड इवन हो, पहले बच्चों बताओ प्राइम नंबर क्या होता है? कितने बच्चों को पता है प्राइम नंबर क्या होता है? आप बताओ, गेस कोई बच्चा? जितने बच्चों को अपने से सच में आ गया वो कमेंट करें डाउट हब पे जाकर, सर मुझे समझ में आ गया था, मैं आपके बताने से पहले बताया हूँ। सच लिखना, ठीक है बच्चों? अब हम क्या बताते हैं प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो नंबर सिर्फ ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर
ए नंबर इज कॉल्ड प्राइम नंबर व्हेन number is divisible by 1 and it self only। बच्चों प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 से डिवाइड हो एंड खुद से स्वयं से सिर्फ डिवाइड हो, उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। तो बच्चों नंबर 2 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। 3 प्राइम, 4 प्राइम। अब बच्चों आपके सेट में क्या लिखा, इज द इवन प्राइम नंबर। अब बच्चों इवन प्राइम नंबर कौन है, इवन प्राइम नंबर सिर्फ क्या है 2। इवन प्राइम नंबर सिर्फ क्या है 2, और कोई भी बच्चों ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन हो। क्लियर, कोई और भी प्राइम नंबर नहीं एग्जिस्ट करता जो इवन हो, ओनली 2 इज द ओनली प्राइम नंबर। ओके, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके बच्चों, अब इवन नंबर क्या होता है, नंबर विच इज द डिविजिबल बाई 2। इवन नंबर इज द डिविजिबल बाई 2। बच्चों हमारे पास 2 ओनली 1 एलिमेंट है, तो हमारा एस क्या हो गया बच्चों, सिर्फ 2। तो इसमें कितने एलिमेंट हैं 1, तो ये कैसा सेट हो गया, सिंगलटन सेट। क्लियर, हमारा ये सेट सिंगलटन है, क्यों, सिर्फ 1 एलिमेंट है 2। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। क्लियर, अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द फाइनाइट एंड व्हाट इज द इनफाइनाइट सेट। क्लियर, अब बच्चों नाम से पता चल रहा है फाइनाइट के एंड इनफाइनाइट के। इन सेट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट इनफाइनाइट ये अपने नाम से बता रहे हैं, भैया हम ये हैं, ये अपने नाम से ही बोल रहे हैं, हम फाइनाइट हैं, ये बोल रहा हम इनफाइनाइट हैं। इनफाइनाइट मतलब बच्चों इसके अंदर इतने एलिमेंट हैं जिनको हम काउंट ना कर सकें, इनके अंदर इतने एलिमेंट हैं जिनको हम काउंट ना कर सकें, इनके अंदर इतने एलिमेंट हैं जिनको हम काउंट कर सकें। अब बच्चों तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, क्या हम नेचुरल नंबर को काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। जितने बच्चे काउंट कर सकते हैं वो सारे बच्चे कमेंट करके लिख दें, जितने बच्चे काउंट कर सकते हैं वो कमेंट करके लिख दें, और जो बच्चे ये मानते हैं कि हम नेचुरल नंबर नहीं काउंट कर सकते हैं वो बता दें, वो भी हम नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों नेचुरल नंबर क्या होता है, हम काउंट नहीं कर सकते हैं, नेचुरल नंबर को हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए नेचुरल नंबर इनफाइनाइट सेट होता है। तो इनफाइनाइट सेट का मतलब A set is called the infinite set when number of element in the set is infinite। number of element in the set is infinite। ओके बच्चों, नंबर ऑफ द एलिमेंट इन द सेट इज द इनफाइनाइट। तो क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट। बच्चों इसका मतलब ये डायरेक्टली बोल रहा फाइनाइट, मतलब ये कह रहा हमें गिन सकते हो भैया, क्या, वी कैन, यू कैन काउंट मी, यू कैन काउंट मी। तो बच्चों नंबर ऑफ एलिमेंट in the set is the finite। क्लियर बच्चों, इस सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट है, इस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है। हमने एग्जांपल देखा क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर।
ठीक है बच्चों, ये सारे इनफाइनाइट सेट के एग्जाम्पल हैं। ठीक है बच्चों, जिस एलिमेंट को हम काउंट ना कर सके वो इनफाइनाइट सेट होगा। अगर किसी सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो इनफाइनाइट सेट हो गया। अब हम एग्जाम्पल देखते हैं फाइनाइट सेट के। मान लो बच्चों आपको लिखा हुआ एस एक सेट दिया हुआ है, उसकी प्रॉपर्टी लिखा हुआ है एस में एक्स टाइप एलिमेंट है, एस में एक्स टाइप एलिमेंट है और फिर एक्स की प्रॉपर्टी दे रखी है 1 से ग्रेटर देन एक्स लेस देन 10 एंड एक्स इज डिविजिबल बाई 2। बच्चों क्या लिखा है, एक्स के बारे में इस सेट में एक्स टाइप एलिमेंट है और एक्स बारे में बोल रहा है कि वो 1 से ग्रेटर है एंड 10 से स्मॉलर है एंड एक्स इज ए डिविजिबल बाई 2। तो बच्चों कौन से एलिमेंट हुए, 2, 4, 6, 8, 10 बाय लिस्टिंग मेथड। ये बच्चों क्या है, लिस्टिंग मेथड, लिस्टिंग मेथड है बच्चों। तो ये हम यहाँ पर काउंट कर पा रहे हैं 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। तो ये सेट क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया। क्लियर बच्चों, ये सेट क्या हो गया, फाइनाइट हो गया। क्लियर। हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो बच्चों लिखा हुआ एस एक्स सच डेट x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। एस में किस टाइप के एलिमेंट है, एक्स टाइप के, और एक्स की प्रॉपर्टी क्या लिखा हुआ, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है। ये बच्चों प्रोडक्ट आप क्या लिखा हुआ है, 2 नंबर, प्रोडक्ट आप 2 नंबर। बच्चों अगर हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर तभी 0 होता है जब इंडिविजुअल नंबर 0 हो। जब हम ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर तभी 0 होता है जब ये नंबर आपस में खुद 0 हो, इसमें से कोई एक 0 हो। तो बच्चों इसका मतलब या तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो और x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम टर्म क्या यूज कर रहे हैं, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन। बच्चों आप इसको और क्लासेस में जब पढ़ोगे तो इसके बारे में सीखोगे। ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन की बात क्यों की जा रही है, क्योंकि बच्चों क्लास 11th में हम पढ़ते हैं मैट्रिसेस, वहाँ पर 2 मैट्रिसेस 0 ना हो तब भी उनका प्रोडक्ट 0 हो जाता है। तो बच्चों आपको वहाँ जाने की ज़रूरत अभी नहीं है, आपको सिर्फ ये देखना है कि ये ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है, इनका प्रोडक्ट 0 है, तो आपको क्या होगा, मतलब या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। यहाँ से बच्चों या तो क्या आ गया, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1। तो बच्चों इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट हैं, 1 एंड माइनस 1, 1 एंड माइनस 1, सिर्फ 2। ये सेट क्या हो गया बच्चों, फाइनाइट। क्लियर बच्चों। इस तरह से बच्चों हमने सेट के टाइप्स पढ़ लिए, कौन कौन से, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। क्लियर बच्चों। और आज का लेक्चर बच्चों इस टॉपिक पर इतना ही रहेगा, और जिन बच्चों को अभी भी कोई डाउट होगा वो डाउट हम पे कमेंट कर देंगे, सर ये टॉपिक मुझे नहीं समझ में आया, कुछ कन्फ्यूजन है सर फाइनाइट सेट में, इनफाइनाइट सेट में। ठीक है बच्चों, आपको वहाँ पर रिस्पांस मिलेगा। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बच्चों व्हाट इज़ द सबसेट, यूनिवर्सल सेट एंड कंप्लीमेंट ऑफ सेट। क्लियर बच्चों। आप क्या करना, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना अपने से, और जब कोई प्रॉब्लम हो तो आप प्रैक्टिस सेट की वीडियो देखना। ठीक है। आपको बताया गया बहुत बार, कई बार, कि सारे क्वेश्चन वहाँ पर नहीं सॉल्व रहेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व रहेंगे जो डिफ़िकल्ट हो, जिसमें कुछ अलग कंसेप्ट रहे। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर लिसनिंग।